Hello friends, good morning to all of you. So from today onwards, we are all going to discuss about the Hindu paper analysis, and this is the paper of 29th of December 2021. So we will all going to see what the articles may come. Okay, जो भी articles आएंगे हम discuss करेंगे and it's very much relevant for your exam point of view. Okay, so before starting the video, I just request all of you guys to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on a bell icon to get लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक्स के ऊपर हम चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट हेडलाइंस की जो पहले पेज की जो न्यूज़ है, ये न्यू आई है, दैट इज 2 more वैक्सीन एंड ड्रग ज्वाइंस इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वैक्सीन और 1 ड्रग्स निकल गया इंडिया के लिए टू फाइट अगेंस्ट द कोविड। आप सभी को पता है गाइज, रिसेंटली कोविड का एक नया वेव आया, दैट इज ओमिक्रॉन। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो इसको रोकने के लिए आप सबको अपने आप में ही प्रिवेंशन और प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू वेयर मास्क एंड जस्ट फ्रिक्वेंटली वॉश योर हैंड गाइज। ओके, सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है 2 more वैक्सीन को और 1 ड्रग्स को। 2 वैक्सीन का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, कोर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स। ये 2 वैक्सीन का नाम है, और जो आपको ड्रग्स की मैं बता दूं वो क्या है, मॉल्नुविपिविर। ठीक है, दे गॉट द इमरजेंसी यूज़ फॉर ऑथराइजेशन के लिए इसको यूज़ करने के लिए बता दिया गया है, इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको बता दिया है। रिसेंटली इंडिया ने इसको क्या किया है, अप्रूव किया है। ठीक है, इट हैज़ बीन अप्रूव बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। मनसुख मंदेवकर ट्वीटेड ऑन द ट्यूसडे को इन्होंने ट्वीट करके बताया। ठीक है, कि इंडिया अभी तो कोविशील्ड का तो अभी यूज़ हो ही रहा है, कोवैक्सीन का भी हो रहा है एंड स्पुतनिक 5 का भी हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ इफ़ वी विल रिक्वायर तो हम ये 2 वैक्सीन को भी और इस ड्रग्स को भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 वैक्सीन है ये कौन बनाया है। ठीक है, पहली बात आप लिख लीजिए कि जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन है इसको हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ने बनाया है। एक टाइप का ये क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन सब यूनिट्स वैक्सीन है ये। एंड जो कोवोवैक्स है इसको किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन को किसने बनाया, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल्स ने बनाया है, और ये जो कोवोवैक्स है ना इसको किसने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है ये, उसने बनाया है इनको। ठीक है, और जो कोवोवैक्स है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम नोवोवैक्स। ठीक है, इसको किसके अंडर में लाइसेंस में बनाया गया है, नोवावैक्स के लाइसेंस के अंडर में इस वैक्सीन को बनाया गया। एंड दिस वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय WHO, और इस वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया गया है उसके द्वारा फॉर द इमरजेंसी यूज़। ठीक है, सो अगेन 2 वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई गाइस, याद रखिएगा, नॉर्बोवैक्स एंड कोवोवैक्स विच गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द WHO एंड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं यहाँ से। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज इज हेयर। ओके, यू कैन सी गाइज कि आफ्टर मल्टीपल डिलेज, बहुत ज़्यादा डिलेज होने के बाद सहाद्रा लेक प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन। सहाद्रा लेक प्रोजेक्ट आप सबको पता होगा गाइस, अभी रिसेंटली कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारी डिलेज आई थी ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा ये डिले में था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका था। ठीक है, बट दिस लेक इज़ अबाउट टू कंप्लीट, अब ये कंप्लीट होने वाला है। एंड द फैसिलिटीज़ अंडर दिस लेक, मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या है। ठीक है, वी विल सी दैट यहाँ पर इंक्लूडिंग ईटियर्स, ओपन एयर थिएटर्स यहाँ पर होंगे, बोटिंग कराई जाएगी, अदर्स प्रोविजंस बहुत सारे यहाँ पर लगाए जाएंगे, एंड एम्स टू मेक इट अ टूरिस्ट हब। ठीक है, ये जो सहाद्रा लेक प्रोजेक्ट है इसको एज अ टूरिस्ट प्लेस बनाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, ये 14 एकड़ लेक कॉम्प्लेक्स है सहाद्रा, विच इज़ नियर अबाउट कंप्लीशन होने वाला है। ठीक है, 14 एकड़ का ये लेक है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है, जहाँ पर ओपन एयर थिएटर होगा, बोटिंग होगी, अदर प्रोविजंस होंगे। ठीक है, एक टाइप का ये टूरिस्ट हब होगा। ठीक है, इसके अंदर जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये किसके अंडर में होगा, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशंस एंड अंडर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड दिस स्कीम वाज अबाउट टू कॉस्ट अबाउट 20 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ अलॉट कर दिया गया, लेकिन 20 करोड़ की लागत बताई गई है। और दिस प्रोजेक्ट कम्स अंडर विच स्कीम, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ठीक है, सो याद रखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, सहाद्रा लेक प्रोजेक्ट, अभी जो कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो चलिए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि
कैपिटल में बहुत ज़्यादा ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे ओमिक्रॉन के, ठीक है। यहाँ पर अभी येलो अलर्ट भी इशू हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर किसका ग्राफ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखेंगे कि माइट भी कि ये हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ग्राफ अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा, कल से ही स्टार्ट कर दिया गया है ग्राफ को, ठीक है। ग्राफ क्या है, दैट इज लिख लीजिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। ये ग्राफ की फुल फॉर्म है। इसके अंदर में 4 मेजर इश्यूज लाए गए हैं। पहला क्या है वो मैं बता दूं आपको, 4 ऑब्स्टिकल्स टाइप के हैं, ठीक है। पहला हो गया येलो, ठीक है, आप लिख लीजिए येलो, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा, एम्बर, दूसरा हो गया एम्बर, लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज लिख लीजिए, एंड चौथा हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। सो येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये सारे अलर्ट्स हैं, येलो अलर्ट्स, एम्बर अलर्ट्स, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंडर में आता है, जिसमें बताया गया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे ऑन द कैपिटल, और कुछ जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो मतलब बंद रहेंगे, और क्वारंटाइंस मैंडेटरी हो गई है फॉर द इंटरनेशनल पैसेंजर्स, ठीक है। पैसेंजर्स जो भी इंटरनेशनली आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइंस मैंडेटरी हो गई है, ठीक है। कुछ जैसे कि बसेस हैं उनके लिए एक्सक्यूज़ कर दिए गए, कुछ ट्रेन्स को एक्सक्यूज़ करके और रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की बात की गई है। और कुछ एक्सेप्शंस में जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें ऐसा एक्चुअली है कि जो येलो अलर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि केसेस वाइज, मतलब कि केसेस वाइज देखेंगे कि कितने कितने केसेस वीकली आते हैं, उसके हिसाब से हम ये करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको कोविड के अगेंस्ट में, क्योंकि जो न्यू कर्व आया हुआ है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, ओके। सो आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको इस न्यूज़पेपर में रिलेटेड टू कोविड-19 आर्टिकल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली कोविड-19 अगेन स्प्रेड हो रहा है, तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा कैपिटल में क्या हुआ है, येलो अलर्ट इशू हो गया है। येलो अलर्ट का मतलब हो गया कि केसेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो चलिए और आगे आर्टिकल देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और क्या हो सकते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ व्हाट, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको एज बस याद रखते हैं, रिमेंबर के लिए आप याद रखिएगा कि 100% टेक फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इन तेलंगाना। तेलंगाना में सभी को, मतलब 100 जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है तेलंगाना में, 2.77 करोड़ को रहती है लगभग पॉपुलेशन वहाँ पर, ठीक है। उन सभी को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लग गया है। सो आप ऐसी एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि कहाँ पर अभी रिसेंटली फर्स्ट डोज का 100% कंप्लीशन हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ देयर वैक्सीनेशन। जो इनकी पॉपुलेशन आप लोग याद रखिएगा 2.77 करोड़ है, और इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उनके हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव के द्वारा बताया गया ये ट्यूसडे के दिन, ओके। और वही मैं आपको इंडिया में बता दूं तो इंडिया में टोटल आई थिंक एक रिपोर्ट निकली थी, उसमें बताया गया था अप्रॉक्सीमेटली 60% तो कंप्लीट हो गया, बट अभी 40% बचा हुआ है, ठीक है। सो 40% से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबको जाकर डोजेस लगवा लेने चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि इंडिया के जो 100% का जो टारगेट है ना वो अचीव हो जाए और हमारा कंट्री सेफ हो जाए, ठीक है। सो चलिए और अभी अगला आर्टिकल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल उतना तो नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इट इज़ ऑल अबाउट द कोविड से रिलेटेड है, ठीक है। अबाउट द डोजेस, जितनी डोजेस में ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग से अभी आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली 25 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी उनके द्वारा, और उन्होंने बताया कि वी विल गोइंग टू स्टार्ट द वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑल्सो। चिल्ड्रंस के लिए वैक्सीनेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले रिसेंट, एंड फ्रॉम द 3 जनवरी से ये वैक्सीनेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 ईयर टू 17 ईयर तक को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अबाउट द चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मैटर करेगा कि वो वैक्सीनेशन को ले, ठीक है, और बिना डरे ले, ठीक है, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो वो डरते होंगे, मे बी इंजेक्शन से डर सकते होंगे, ठीक है, और डरते भी होंगे बहुत कोई। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये वैक्सीन किसी को मार नहीं रहा है, ठीक है। इट इज़ फॉर योर गुड हेल्थ, आपकी गुड हेल्थ के लिए है, ठीक है, और आपको इसको लेना जरूर चाहिए, ठीक है। ये आपकी हेल्थ के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है और इसमें बताया गया है कि इट इज़ वेरी
इट इज़ वेरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सक्सेसिव नेशनल एंड स्टेट लेवल सर्वे सर्विस हैव रिपोर्टेड दैट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया हैड गॉट नेचुरल इन्फेक्शंस, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया में जो चिल्ड्रंस है ना उनको नेचुरल इन्फेक्शन है, ठीक है, एंड वाइल स्टेइंग एट होम दस डेवलप्ड एंटीबॉडीज़, और जो लोग घर पर ज़्यादा रह रहे हैं उनको, उनके अंदर क्या है, ये एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। सो द स्टडीज़ हैव शोन दैट चिल्ड्रंस रेयरली डेवलप मॉडरेट टू सर्व कोविड डिजीज़, ठीक है। अपने आप में ही क्या कर रहे हैं, इस एक स्टडीज़ कंडक्ट कराई, उसमें बताया गया कि चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, खुद में वो जो मॉडरेट कंडीशन है उनको सर्व में तब्दील कर ले रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप का जो रिस्क है देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन के अंदर में, ठीक है, इस एक रिपोर्ट में ये बताया गया है, ठीक है। सो आर्टिकल्स इज ऑल अबाउट द टोटली इट्स ऑल अबाउट द कोविड वैक्सीन के ऊपर ये आर्टिकल था, ठीक है। टू मेक द जो आपका इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं। सो यहाँ पर और कुछ नहीं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी ने अभी अनवेल किया है बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट को, ठीक है। जो बॉर्डर रोड ब्रिज प्रोजेक्ट था उनको ये अनवेल किए हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया है, ठीक है। यू विल सी हेयर गाइस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज इसेंशियल्स इज टुडेज अनकंसर्न टाइम्स एंड स्ट्रेंथेन्स द स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस अनसर्टेन टाइम में, और इट विल वेरी मच स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। एज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग आर बॉर्डर, हम अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फॉर आर स्ट्रेंथनिंग आर बॉर्डर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। वी हैव टू ब्लास्टर आर सर्विलियंस सिस्टम एज वेल, ठीक है। हमारे जो सर्विलियंस सिस्टम है उसको भी बूस्टअप करने की ज़रूरत है। एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशंस, स्किर्मिसेस, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग्स ऑफ्टन परसिस्ट इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है। वहाँ पर जहाँ से स्क्रीमिस होती है, लीगली ट्रेड होके आती है, ठीक है। सो ये स्मगलिंग का भी होता है, बिजनेसेस देखने को मिलेगा आपको बॉर्डर एरियाज़ में, उन सभी को रोकना पड़ेगा, बताया गया इसके थ्रू। और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है कि टू मेक आर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की बताई गई है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राजनाथ सिंह जी ने बताया कि दिस आप यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज इनॉग्रेशंस इन द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्लास 70,140 फीट एंड डबल डैन लेन मॉड्यूल्स ब्रिज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज के बारे में बात की गई है, जो कि इंडिजीनियसली क्लास 70,140 फीट का ब्रिज होगा। एंड इट्स अ डबल जेन मॉड्यूल ब्रिज है, जो कि बेल्ट कितने की हाइट पे ये बना होगा, 11,000 की फीट पर ये बनेगा, ठीक है। इट इज़ इन एट फ्लैग हिल, डोकला, सिक्किम एंड चिसुनिल डेमचौक रोड, ओके। ये वहाँ से होगा और इट विल बी बाईपास, जो कि उनमिंग लॉ पास के थ्रू होते हुए ओवर 19,000 फीट इन लद्दाख तक ये मूव करेगा। एंड इट्स ऑल्सो हेल्ड इट्स वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द स्टेटमेंट सेड। बताया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा पहली बात तो इसने वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। एंड इट्स गॉट ऑल्सो द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रिकॉर्ड, ठीक है, इस स्टेटमेंट में ये बताया गया, ठीक है। सो वन ऑफ द वेरी गुड अहेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छा हमारी कंट्री देखने को मिलेगा, ओके। और भी आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रोन्स टू मॉनिटर इलीगल लिकर मैन्युफैक्चरिंग इन बिहार, ठीक है। ड्रोन्स का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है फॉर इलीगल लिकर जो हो रहा है, बिहार में इलीगल लिकर मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे जगह हैं जहाँ पर लिकर का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इन बिहार। अब आप सबको पता होगा कि लिकर बंद हो गया है बिहार में, ठीक है, लेकिन इलीगली सब जगह मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सो उसके लिए ड्रोन्स का यूज़ किया गया, तो एक अच्छा यूज़ मिला यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं। ड्रोन्स का यूज़ एक अच्छा यूज़ है। ओवर 3.5 लाख पीपल्स हैव बीन अरेस्टेड अंडर दिस लॉ, अंडर द लॉ के अंदर में कितने 3.5 लाख 3,50,000 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, ठीक है, और वाइल यूजिंग दिस ड्रोन, ओके। सो ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा आपको असर देखने को मिलेगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और फाइनली एक जो अप्रूवल दिया गया था इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, उनके द्वारा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दिया गया था क्या
कि जो फ्लाइट्स है उनमें क्या होनी चाहिए, इंडियन म्यूजिक होनी चाहिए, ठीक है। सो ये अप्रूवल को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री, उन्होंने अप्रूवल दे दिया गया एंड लेट्स द इंडिया म्यूजिक टेक फ्लाइट्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया, ठीक है। सो ऐसे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ओके। आप सबको पता है गाइस कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ व्हाट, ओमिक्रॉन कैन डिसरप्ट हेल्थ सिस्टम। आप सबको पता है कि एक पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि WHO के द्वारा बहुत ज़्यादा वार्निंग इशू कर दी गई है, ठीक है, रिलेटेड टू दिस ओमिक्रॉन। एंड ऐसे ऐसे सेवरल कंट्रीज है, जैसे कि आपको अभी पता चल गया होगा कि चाइना में भी केसेस 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गए हैं, एंड यूरोप इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग द केसेस डे बाई डे, एंड USA, इंडिया में ही आप लोग देख लीजिए केसेस डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं ओमिक्रॉन के, ठीक है। सो प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस COVID-19 surge have weakened and havoked around the world, and many nations try to strike the balance between the economically, ठीक है। It will also give a greater impact to the economic को बहुत ज़्यादा ये greater impact दिया दिस पैंडेमिक की वजह से, हमको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में गिरावट देखने को मिली, ठीक है। एक यहाँ पर ये न्यूज़ आपको मिलेगा, दैट इज चाइनीज स्पेस स्टेशन हैज़ क्लोज सेव विद इलॉन मस्क सैटेलाइट, ठीक है। चाइनीज सैटेलाइट्स और इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट्स थी ना, दैट स्टारलिंक सैटेलाइट, उसका एक क्लोजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोजर देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। और इन्होंने बीजिंग के द्वारा ये अक्यूज़ किया गया कि जो US है बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, अनसेफ है इन कंडक्ट ऑफ स्पेस ओवर्स टू क्लोज इनकाउंटर होने से बचा अभी चाइनीज स्पेस स्टेशन में और द सैटेलाइट ऑपरेटेड बाय एलॉन मस्क स्पेस एक्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सैटेलाइट स्पेस एक्स के द्वारा एलॉन मस्क का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और चाइनीज स्पेस स्टेशन के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज इनकाउंटर देखने को मिला है। सो टू अवॉइड दिस कोलिजन विथ स्टारलिंक इन जुलाई अनदर्स अक्टूबर, ठीक है, मैं बताया गया कि कोलिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक्यूज़ किया गया है किसको, US को, दैट दे आर इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स किसकी है, किसकी है, दैट इज चाइनीज स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट विच वाज लॉन्च बाय एलॉन मस्क, दैट इज स्टारलिंक, ओके। सो बस ये यहाँ पर तो यही कुछ था और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक क्या था, ठीक है, ताकि अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू ग्रो 9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। बताया गया ICR के एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो 9% से इंक्रीज देखने को मिलेगा, और जो इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है फ्रॉम दिस पैंडेमिक से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, कितने का, लगभग 39.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ है ड्यूरिंग 2021 टू 2023, ओके। सो आप याद रखिएगा ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ICR की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि GDP में भी इट विल टेक ग्रो फ्रॉम 9% से ये ग्रो होगा। और क्रिकेट वालों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि क्रिकेट का फ्यूचर अभी अच्छा चल रहा है, क्योंकि क्रिकेट अभी अच्छे कंडीशन पे है, ठीक है। सो यहाँ तो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, चलिए टेक्स्ट ऑन कंटेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट ऑन कंटेक्स्ट पेज में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्या, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ओके। इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है गाइस, मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा कैप्शन में, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। मैं ऊपरी बता देता हूँ इसके बारे में क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल से भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना कर लिख लीजिएगा, इसको पूरा आप एज अ नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है ना, ये स्पेस में गया किस एरियन 5 रॉकेट फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो फ्रांस के गुआना से एरियन 5 रॉकेट के साथ इसको ये लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ये लेकर उड़ा, ठीक है। कब, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन इसको लेकर उड़ा था एट 7:20 AM, ओके। और इसका जो बताया गया है कि आफ्टर 29 डेज ऑफ लॉन्ग जर्नी द स्पेस क्राफ्ट विल अराइव एट अ पॉइंट, ठीक है। आप लिख लीजिए कि 29 डेज की लॉन्ग जर्नी के बाद जो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो एक पॉइंट पर जाके पहुंचेगा इन स्पेस, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाग्रेंज, ठीक है, लाग्रेंज पॉइंट 2 एंड ऑल्सो कॉल्ड एज L2, ठीक है। इसको L2 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो 29 डेज की लॉन्ग जर्नी है, उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट कहाँ पहुँचेगा, एक पॉइंट पे पहुँचेगा स्पेस में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाग्रेंज पॉइंट 2, ओके। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट्स को बनाने में लगभग आसपास 75,000 करोड़ की लागत आई है, ठीक है। बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ इसको बनाया गया है, ठीक
ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप के फीचर्स आपको प्राइमरी मिरर्स दिखेंगे, फोल्डेड यहाँ पर दिखेगा, इस टाइप का ये फोल्डेड है, ठीक है। सनशील्ड स्ट्रक्चर अनफोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर सनशील्ड लेयर एक्सटेंडेड एंड सेपरेट्स, जो कि धूप की किरणों से बचाएगा। सेकेंडरी मिरर डिप्लॉयड है। लेटरल विंग्स ऑफ प्राइमरी मिरर डिप्लॉयड, ठीक है। लेटरल विंग्स फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को सेकेंडरी मिरर आपको देखने को मिलेगा, सनशील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और में भी बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट यहाँ पर सन से इस जगह पे ये ऑर्बिट किया जाएगा, ओके। और ये आसपास 570 किलोमीटर के आसपास इसको ऑर्बिट करने की बात की गई है, ओके। सो इट्स अ वेरी हवल्स टेलीस्कोप है, बहुत अच्छा ये एडवांस मॉडल टेलीस्कोप है, ठीक है, और जो कि लॉन्च किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। सो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।